हेलो दोस्तों, मैं आज पाठ और लेखक के नाम याद करने का ट्रिक जो 10 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ट्रिक बताने आया हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गदखंड क्लास 10 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। ट्रिक से हम लोग पहचानेंगे, रटेंगे नहीं इसको ट्रिक से। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। तो इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पर देखिए श्रम मतलब होता है मेहनत, श्रम मतलब मेहनत। यहाँ पर याद रखना है छोटा भीम, यहाँ पर भीम है, क्या है, भीम है। याद रखना है छोटा भीम था जो श्रम करता था, मेहनत करता था, श्रम करके अपना जीवन को यापन करता था। छोटा भीम था जो श्रम करता था, यहाँ पर आएगा भीमराव अम्बेडकर। याद करना है कि छोटा भीम था जो का श्रम करके अपना जीवन को यापन करता था। या श्रम विभाजन के लेखक कौन था, श्रम कौन करता था, छोटा भीम करता था। यहाँ पर याद रखना है कि भीमराव अम्बेडकर में कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर, जो श्रम करके छोटा भीम अपना जीवन को क्या करता था, यापन करता था। जो भी आएगा परीक्षा में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम कौन करता था, तो छोटा भीम। तो छोटा भीम के मतलब भीमराव अम्बेडकर। अब दूसरा देखिए यहाँ पर विष के दांत, जिसके लेखक नलिनीलोचन शर्मा। इसको कैसे याद करें ट्रिक से, यहाँ पर विष के दांत, जिसके लेखक है नलिनीलोचन शर्मा। विष मतलब क्या होता है, जहर। यहाँ पर विष मतलब होता है जहर। यहाँ पर देखिए इसको विष कर दीजिए, यहाँ पर नली को हटाएंगे तो बन जाता है नली। यहाँ पर विष, यहाँ पर क्या हो गया, विष मतलब नली में क्या बह रहा है, विष बह रहा है। मतलब काला कचरा बहता है तो उसका क्या बोलते हैं, विष बह रहा है। नली में क्या बह रहा है, विष मतलब जहर के समान बह रहा है। नलिनीलोचन शर्मा। आ जाएगा परीक्षा में कि विष के दांत के लिए कौन, रटेंगे नहीं इसको। विष के दांत के लिए कौन है, नलिनीलोचन शर्मा। विष मतलब नली में क्या बह रहा है, विष बह रहा है। याद पड़ेगा विष मतलब विष के दांत। विष मतलब क्या होता है, विष के दांत। देखिए आपको देखते देखते आपको याद पड़ जाएगा, रटना नहीं इसको। नलिनीलोचन शर्मा का मतलब नली में क्या बह रहा है, विष बह रहा है। नली में क्या बह रहा है, विष बह रहा है। इसके लिए कौन है, विष के दांत के लिए है नलिनीलोचन शर्मा। नली में क्या बह रहा है, विष के दांत क्या हो जाएगा, नलिनीलोचन शर्मा। आगे क्वेश्चन नली में क्या बह रहा है जी, तो विष के दांत के लिए कौन है, नलिनीलोचन शर्मा। यहाँ पर विष मतलब नली में क्या बह रहा है, याद करें विष के दांत। तो विष कहाँ बहता है, नली बहता है। तो नली मतलब नलिनीलोचन शर्मा। तीसरा है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हमें क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मूलर। भारत से हमें क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मूलर। यहाँ पर मैक्स इसको घेर देंगे तो बन जाएगा मैक्सिमम। यहाँ याद रखना है कि मैक्सिमम लोग भारत सीखे, हम भी लोग क्या किए थे, भारत से सीखे थे। तो यहाँ पर याद रखना है कि मैक्सिमम लोग भारत से सीखे। भारत से आएगा क्वेश्चन कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लिए कौन है, याद रखना मैक्सिमम लोग भारत से सीखे। मैक्सिमम लोग क्या थे, भारत से सीखे थे। यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पे आएगा क्वेश्चन भारत से हम क्या सीखे, तो मैक्सिमम याद करना है कि आप मैक्सिमम लोग भारत से सीखे। मैक्सिमम लोग क्या कहाँ सीखे, तो भारत से सीखे। मैक्सिमम लोग भारत से सीखे। परीक्षा में आएगा कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लिए कौन है, तो हम लोग भाई याद करें वहाँ पर कि मैक्सिमम लोग भारत से सीखे। तो यहाँ पर भारत से हमें क्या सीखे, ले कौन होगा, मैक्स मूलर। अगला ट्रिक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून हम लोग को हजारों वर्ष पूर्व से बढ़ते आ रहा है, मूल प्रोनिय से बढ़ते आ रहा है, हजारों वर्ष पूर्व से नाखून बढ़ते आ रहा है। यहाँ पर याद रखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो याद रखना है कि नाखून हम लोग को हजारों वर्ष पूर्व से क्या होते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों वर्ष पूर्व के मतलब क्या होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाक याद पड़ेगा वहाँ पर नाखून जो हम लोग था हजारों वर्ष पूर्व से बढ़ते आ रहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ट्रिक पे आप ध्यान दीजिएगा, नाखून क्यों बढ़ता है, तो यहाँ पर याद करना है नाखून हम लोग का हजारों वर्ष पूर्व से बढ़ते आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए नागरी लिपि कैसे होता है, गुणाकर मूल्य। तो देखिए यहाँ पर ठीक इसके लिए क्या बोलेंगे, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। यहाँ पर हम गुणा यहाँ पर काट देंगे, तो जो नगर होता है शहर से कई गुना अधिक अच्छा होता है। नहर से शहर क्या होता है, कई गुना अच्छा होता है। नहर से शहर मतलब यहाँ पर गुणा है, नागरी लिपि के लिए कौन है, गुणाकर मूल्य। जो नगर होता है शहर से कई गुना अच्छा होता है, याद रखना है जो नगर होता है शहर से कई गुना, गुना अच्छा होता है। नगर शहर से क्या होता है, कई गुना अच्छा होता है। गुणा मतलब गुणाकर मूल्य।
नगर जो होता है शहर से कई गुना अच्छा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, गुणाकर मूल्य। आएगा परीक्षा में नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि के लेखक हम लोग जानते हैं कि नगर जो होता है शहर से कई गुना अच्छा होता है। नगर जो होता है शहर से कई गुना अच्छा होता है, तो गुना मतलब गुणाकर मूल्य। गुना मतलब क्या होगा, गुणाकर मूल्य होगा। अब अगला ट्रिक, बहादुर। बहादुर का मतलब होता है अमरकांत, इसके लिए पूरा लिखा है ना अमरकांत। जो बहादुर होता है याद रखें, ठीक, अमर। बहादुर मतलब क्या होता है, अमर। जो बहादुर होता है अमर होता है, कभी वो मरता नहीं है। इसलिए यहाँ पर याद रखना ट्रिक में कि बहादुर के लिए कौन है, बहादुर के लिए कौन है, जो बहादुर होता है हमेशा क्या होता है, अमर होता है। अमर मतलब क्या हो जाएगा इसका, अमरकांत। जो बहादुर होता है क्या होता है, अमर होता है, इसलिए इसका लेखक कौन हो जाएगा, बहादुर के अमरकांत। बहादुर जो होता है क्या होता है जी, अमर होता है, इसलिए इसके लेखक अमरकांत हो गए। देखते देखते आपको याद होगा ट्रिक पर। और यहाँ पर परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन लेखक रामविलास शर्मा। अब यहाँ पर ट्रिक बताएंगे कि रामे के युग से हम लोग जो सात पर शादी, मतलब शादी में 7 फेरा होता है, शादी में कौन फेरा होता है, 7 फेरा। तो रामे के युग से चलता आ रहा है, मतलब कि शादी में हम लोग 7 फेरा क्या करना है, लेना है। यहाँ पर परंपरा मतलब परंपरा चलते आ रहा है, परंपरा चलते आ रहा है कि रामे के युग से 7 फेरा लेना है, तो एक प्रकार का परंपरा हो गया। रामे के युग से आएगा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, हम लोग याद करेंगे। परंपरा यहाँ पर आ रहा है, तो परंपरा कैसे चल रहा है, रामे के युग से चलते आ रहा है परंपरा। किसके युग से, रामे के युग से। यहाँ पर परंपरा के मूल्यांकन हो जाएगा रामविलास शर्मा। फिर से रामे के युग से चलते आ रहा है परंपरा। परंपरा के मूल्यांकन के लिए कौन है, परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा जो भी हम लोग सुनेंगे, तो परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा मतलब कैसा परंपरा, जो रामे के युग से 7 फेरा शादी में होते चलते आ रहा है। तो परंपरा का मूल्यांकन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। रामे के युग से, तो रामविलास शर्मा। अब यहाँ पर जित जित मैं निर्खत हूँ, इसके लिए क्या है, पंडित बिरजू महाराज। जित जित मैं निर्खत हूँ, इसके लिए कौन है, पंडित बिरजू महाराज। तो यहाँ पर जित जित में मतलब एक बार जीतते हैं तो राज करते हैं, 2 बार जीतते हैं तो राज, 1 बार जीतते हैं 2 बार जीतते हैं तो राज करेंगे, मतलब बार बार जीत रहे हैं। जित जित मैं निर्खत हूँ, जित जित मैं निर्खत हूँ, इसके लिए कौन होगा, पंडित बिरजू महाराज। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जित जित मतलब 1 बार जीतेंगे 2 बार जीतेंगे तो राज करेंगे। कोई कहता है ना कि 2 बार तुम जीत गए, राज करेगा। और बार बार जीत रहा है, बार बार जीत रहा है तो क्या करेगा, महाराज बन गया। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जित जित में बार बार क्या कर रहा है, जीत रहा है, तो यहाँ पर मर गया महाराज, पंडित बिरजू महाराज। जित जित में निर्खत हूँ, इसके लिए बार बार जीतते आ रहा है, जीतते आ रहा है, जीतते आ रहा है। 1 बार जीता 2 बार जीता तो राज करता है, 1 बार जीतेगा 2 बार जीतेगा तो क्या करेगा, वो राज करेगा। अब बार बार जीत रहा है, बार बार जीत रहा है, क्या बन गया, वो महाराज बन गया। तो महाराज के मतलब कौन, महाराज, पंडित बिरजू महाराज। जित जित में निर्खत हूँ, इसके लिए कौन है, पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन, अभिनय। अभिनय को लेकर अशोक वाजपेयी, जो आसान है, देखिए अ से अभिनय, अ से अशोक वाजपेयी, अ से अभिनय, अ से अशोक वाजपेयी। इसलिए आसान है, देखिए अ से अभिनय, अ से अशोक वाजपेयी, आसान था। अब देखिए मछली, मछली के लेकर विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए हम लोग शुक्ल, जब हम लोग छोटे छोटे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए क्या होते थे, जाते थे। तो प्राइवेट स्कूल में जाते थे तो वहाँ पर हमको एक रसीद मिलता था, जिस पर लिखा होता था कि बेंच शुल्क, पंखा शुल्क, पंखा शुल्क, उसमें शुक्ल, शुल्क मतलब शुल्क मिलता था। क्या मिलता था, शुल्क लिखा रहता था। यहाँ पर ध्यान रखना है, शुल्क को शुक्ल में बदल देना है, ठीक है ना। तो हम लोग जाते हैं मछली खरीदने के लिए बाजार में, तो वहाँ पर हम लोग मछली के बदले क्या लेता है, शुल्क लेता है, शुल्क लेता है। यहाँ पर शुल्क और शुल्क को मिलाना है। हम मछली खरीदने जाते थे तो क्या लेता था, शुल्क लेता था। जो हम बाजार में मछली खरीदने जाते हैं तो हमको मछली के बदले क्या लेता है, वो शुल्क लेता है। तो शुल्क के मतलब शुक्ल, कौन शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। फिर से जब हम लोग मछली खरीदने बाजार में जाते हैं तो क्या लेता है, पैसा के मतलब पैसे को बोलते शुल्क लेता है हमसे, क्या लेता है, मछली लेता है और शुल्क लेता है। तो शुल्क के मतलब शुक्ल याद रखना है, शुल्क के मतलब क्या याद रखना है, शुक्ल। यहाँ पर देखिए इसके आंसर क्या, कौन शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। सब मछली कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। जब हम लोग मछली खरीदने जाते थे तो मछली के बदले क्या लेता था हमसे, शुल्क लेता था। मतलब जैसे हमको मतलब स्कूल में मिलता है शुल्क, रसीद मिलता है, उसको सबका शुल्क लिखा रहता है, पंखा शुल्क, बेंच शुल्क। उसी प्रकार मछली के बदले में क्या लेता था, उस बाजार में हमसे शुल्क लेता था। तो शुल्क मतलब शुक्ल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। बाजार में हम लोग मछली खरीदने जाते थे तो हमसे शुल्क लेता था, शुक्ल शुल्क। यहाँ पर
एडवांस दोनों यहाँ बैठाना है इसको। शुल्क और शुक्ल याद रखना वहाँ पर। शुल्क मतलब शुक्ल, तो शुक्ल मतलब याद करना है शुक्ल। तो शुक्ल कौन शुक्ल है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली के जो लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। अगला, नौबत खान